हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत कक्षा 12 के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं के बारे में आप लोगों को बताएंगे। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा तथा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम प्राथमिक क्रियाओं पर आएँ, इससे पहले आपको एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि ये जो क्रियाएं हैं, चाहे प्राथमिक हों या द्वितीयक हों या तृतीयक हों तथा चतुर्थक हों, ये सभी क्रियाएं अपने एक इम्पोर्टेंट नाम के साथ चलती हैं, इसलिए क्योंकि ये आर्थिक क्रियाएं हैं। इसलिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं को समझने से पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। समझते हैं दोस्तों, आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, कोई भी क्रिया जिसे आप पैसा कमाने या जीविकोपार्जन के लिए करते हैं उसे ही हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और इसी आर्थिक क्रियाओं को अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को जोड़कर हम अर्थव्यवस्था भी बना लेते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, चाचा जी हैं, आपकी सिस्टर हैं, जिनमें से एक व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं, एक व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और एक खेती का काम करते हैं और एक व्यक्ति जो हैं तो वो साइंटिस्ट हैं। इसमें से आप देखेंगे कि जो आपके घर में खेती का काम कर रहे हैं वो प्राथमिक क्रियाएं कर रहे हैं और जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो तृतीयक क्रियाकलाप में आएंगे। और जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या नई नई चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं वो द्वितीयक क्रियाओं में आएंगे। और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो चतुर्थक क्रियाकलाप में आते हैं। अब यहाँ अगर आप सबकी एक्टिविटीज़ को देखें तो सारे काम क्यों किए जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए किए जा रहे हैं, अपना जीविका कमाने के लिए किए जा रहे हैं, इसलिए इसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और जब हम इन सभी लोगों के आर्थिक क्रियाओं को आपस में जोड़ देते हैं तो वह किसी भी देश या किसी भी परिवार की अर्थव्यवस्था बन जाती है। और कोई भी अर्थव्यवस्था इन्हीं क्रियाओं पर टिकी होती है। तो मानव के द्वारा धनोपार्जन के लिए किए जाने वाले कार्य को आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो मानवीय क्रियाकलाप है वो क्या है। ठीक है, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है, क्योंकि अगर आवश्यकता नहीं होगी तो किसी भी चीज़ का जन्म भी नहीं होगा, इसलिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बहुत समय तक मानव अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ठीक है, अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक से प्राप्त मूलभूत साधनों, ठीक है, जैसे वायु, जल, मांस, कंदमूल आदि का प्रयोग करता रहा है। किस लिए? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ है और उसी अनुरूप उसकी जो है तो आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। ठीक है, इसके बाद मानवीय क्रियाकलाप क्या है ये देख लेते हैं। तो मानव अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई न कोई कार्य करता है। मानव द्वारा जीवन यापन करने के लिए की जाने वाली इन्हीं आर्थिक क्रियाकलाप को मानवीय क्रियाकलाप कहते हैं। और मानवीय क्रियाकलाप इसलिए क्योंकि मानव के द्वारा ही क्रियाएँ की जा रही हैं। इन आर्थिक क्रियाकलापों को व्यवसाय कहते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं को, कलापों को मुख्य रूप से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों में बांट दिया गया है। मतलब 4 क्रियाएं हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तथा चतुर्थक क्रियाकलाप। परिवर्तित होती प्रवृत्तियां वर्तमान में स्थित तक के विकास में मनुष्य को हजारों वर्ष लग गए हैं। आज के मनुष्य की आवश्यकताएं मात्र प्रारंभिक आवश्यकताएं नहीं रह गई हैं। पहले आवश्यकताएं कम थी, आज आवश्यकताएं ज़्यादा हैं।
बल्कि अब तो उनकी इच्छाएं अन्य ग्रहों भ्रमण कर चुकी हैं और बुद्धि के विकास के साथ साथ इच्छाएं भी बढ़ती जा रही हैं। आज मनुष्य द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसाय जैसे भौतिक पर्यावरण, वहाँ रहने वाले लोगों की शिक्षा एवं तकनीकी स्तर के अनुरूप निर्धारित होते हैं। आज मनुष्य समस्त उपलब्ध संसाधनों जैसे वायु, जल, मृदा, वन्य जीव, खनिज पदार्थ आदि ये सब मानवीय संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रहा है। ठीक है। अब देखो संसाधन क्या है? संसाधन कोई एक क्या है? संसाधन कोई एक वस्तु है जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, जिसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है। जैसे वायु, जल, मृदा, वन, ये सब संसाधन है, ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं मानवीय क्रियाकलाप का विकास। मानवीय क्रियाकलाप का जो है तो विकास कैसे हुआ था? तो इन संसाधनों के उपयोग में जैसे जैसे विविधता, जटिलता आती गई तो इनमें स्पष्टीकरण होता गया। पहला नंबर है यहाँ पे, यदि मानव ने आवश्यकता की पूर्ति हेतु शिकार को अपनाया और आज भी विभिन्न आदिम जातियाँ इस व्यवसाय को अपनाए हुए हैं, जैसे कांगो घाटी में पिग्मी, अमेजन बेसिन के बोरो और श्रीलंका के बेद्दा एवं टुंडा प्रदेश के निवासी एस्किमो और सोमयोडस आदि। ये जो है तो विभिन्न प्रकार के जो है तो शिकार किए हैं। ये जो है तो शिकार करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है कि शिकार से जब मनुष्य की क्षुधा तृप्त नहीं हुई तो उसने अन्य वस्तुओं को भी भोजन के लिए चुना, क्योंकि सबसे पहले जो है तो मनुष्य का भोजन शिकार ही था। और जब वह शिकार के अलावा और भी उसको फिर भोजन की ज़रूरत हुई, जिसके लिए वह कुछ अन्य वस्तुओं को चुना, उनका भी संग्रहण करना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जैसे कंदमूल, फल फूल आदि विशेष जो है उल्लेखनीय है। ठीक है। इसके अलावा मनुष्य ने पशु संसाधन का उपयोग करना सीख गया, पशुपालन व्यवसाय विकसित हुआ और आज भी घास के मैदानों में पशुपालन किया जाता है। आगे चलकर मनुष्य ने, चौथा नंबर है, आगे चलकर मनुष्य ने बीजों का चयन कर उपजाना सीख लिया। धीरे धीरे ये परिवर्तन आवश्यकताएं जैसे बढ़ती गई, जैसे जैसे इसका आविष्कार होता गया। ठीक है। पहले जो है तो बीजों का प्रयोग नहीं होता था, अब लोग जो है तो आवश्यकताएं पड़ी, इसकी वजह से तरह तरह के हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करके और फसलों में अच्छे से ज़्यादा उत्पादन लेना शुरू कर रहे हैं या लेना चाहते हैं। ठीक है। तो ज़रूरत है उनको, इसलिए इससे करते हैं। पाँचवा नंबर है, विशिष्टीकरण एवं वर्ग विभाजन से एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती गई। वस्तु विनिमय की आवश्यकता पड़ी, मुद्रा विकास ने विनिमय सरल बना दिया। कुछ लोगों ने इसे जीविकोपार्जन करना प्रारंभ किया और व्यापार ने व्यवसाय का रूप धारण कर लिया। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में हम अगर देखें तो यहाँ पे है कि जो है तो जहाँ अच्छी उपयोग वाले वन थे वहाँ लकड़ी काटने का व्यवसाय विकसित हुआ, क्योंकि पहले जो है तो लोग लकड़ी वगैरह का इतना इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि ज़रूरतें नहीं थी। अब जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें बढ़ी वैसे वैसे वो विकसित होता गया। जैसे कनाडा के क्षेत्र में साइबेरिया और टाइगा, यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो लकड़ी का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर में, अनेक उद्योग खनिज संसाधनों पर निर्भर है। अब देखो पहले जो उद्योग थे, पहले उद्योग तो थे ही नहीं, तो जो खनिज संसाधन है उनका प्रयोग नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे उद्योग लगे तो संसाधनों का भरपूर मात्रा में प्रयोग होने लगा। फिर जो है तो सामाजिक संगठन इस प्रकार बना कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक पेशेवर व्यवसाय विकसित हुए, जैसे अध्यापक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, कारीगर आदि। ये सारी चीज़ें जो है तो ज़रूरत के मुताबिक बनती गईं। इसके बाद औद्योगिक विकास के साथ ही हजारों प्रकार के जो है तो व्यवसाय विकसित हुए, बैंकिंग, परिवहन साधन, वाणिज्य आदि ये सारी चीज़ें का विकास हुआ। मानव विकास में मानव क्रियाकलापों के प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से, जो हमने अभी ऊपर तथ्य देखे हैं, उन तथ्यों से हमें यह पता चलता है कि मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई न कोई आर्थिक कार्य जरूर करता है, क्योंकि अगर वह कोई भी ऐसा कार्य
पैसा कमाने के लिए कोई बिना मतलब कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति कोई भी अगर कार्य करता है तो उसका उद्देश्य पैसा कमाना ही होता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी आर्थिक कार्य से ही करता है। मानव द्वारा जीवन यापन के लिए की जाने वाली इन्हीं आर्थिक क्रियाकलापों को ही हम व्यवसाय कहते हैं। आर्थिक कलापों या व्यवसाय को मुख्य रूप से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में बांट दिया गया है, जिसमें से हम देख लेते हैं कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप है क्या है। प्राथमिक क्रियाकलाप हमने बताया था कि आपके परिवार में मान लेते हैं कि 4 लोग हैं, जिनमें से कोई बिजनेस करता है, कोई जो है तो नौकरी करता है, और कोई जो है तो साइंटिस्ट है, और कोई जो है तो खेत का काम करता है। तो दोस्तों, जो खेत का काम कर रहा होता है ना, वो जो काम है, खेत में काम करने वाला जो काम है, वह प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाएगा। दोस्तों, प्राथमिक क्रियाकलाप वह कहलाएगा। ये व्यवसाय जिनके द्वारा मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों से सीधे भोजन प्राप्त, आवास, वस्त्र, अन्य सुविधाएं प्राप्त करता है, इसी को जो है तो हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे कि अखेट करना, लकड़ी, अखेट का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, वनों से जो है तो संग्रहण करना, मतलब लकड़ियाँ इकट्ठा करना, घास के मैदान में पशु चराना, ये सब जो है तो मछली पकड़ना। ठीक है, पशुओं से दूध प्राप्त करना, मांस प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें जो है तो मानवीय क्रियाकलाप कहलाती हैं। उपजाऊ मैदानों में, मैदानी भागों में कृषि करना, खानों से खनिज निकालना, ये सब प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण हैं या प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। ठीक है, इन व्यवसायों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे प्राथमिक व्यवसाय सरल होते हैं। जो प्राथमिक व्यवसाय होते हैं वह सरल होते हैं, कम बुद्धि लगती है इसमें, इससे जो है तो कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी इस प्रकार के कार्य को कर सकता है। जैसे हम मान लेते हैं कि कृषि का कार्य करना है, तो अगर थोड़ा बहुत बुद्धि कम भी होगी व्यक्ति के पास तो कृषि जो है तो कर सकता है। ठीक है, और यह परंपरागत होते हैं। उनके जो व्यवसाय होते हैं, जो कार्य होते हैं, जो प्राथमिक क्रियाओं वाले जो कार्य होते हैं, वह परंपरागत होते हैं, पहले से चले रहे होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे तीसरा देखें तो वे व्यवसाय आदिकाल की आर्थिक और सामाजिक संरचना के प्रतीक हैं। ठीक है, विश्व के सभी भागों में लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र या स्थान नहीं है जहाँ के लोग प्राथमिक व्यवसाय में ना लगे हों। जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी ध्रुव के अधिकांश निवासी जो है तो प्राथमिक व्यवसाय में ही कार्यरत हैं, क्योंकि उनके पास जो है तो योग्यता और कुशलता की कमी है। ठीक है, उनके पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अलावा द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों को कर सके, इसीलिए वो प्राथमिक क्रियाकलापों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसी के अनुसार अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पे दूसरा क्रियाकलाप जो है तो हमने बताया था कि जो दूसरा क्रियाकलाप वह है जिसमें कोई व्यक्ति नौकरी, किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, नए नए प्रोडक्टों का उत्पाद कर रहा है, वो द्वितीय क्रियाकलाप में आएगा। ठीक है, जैसे प्राथमिक व्यवसाय में उपलब्ध संसाधनों को संशोधित किया। ठीक है, जैसे हमें वहाँ से प्राथमिक क्रियाकलाप में हमको क्या मिला, कच्चा दूध मिला। अब उस दूध से अगर हम खोवा बना लें, पनीर बना लें, खुरचन बना लें, तो वो जो है तो क्या हो जाएगा, संशोधित हो जाएगा। तो जो हम वो बना लिए ना, वो द्वितीय क्रियाकलाप कहलाएगा। उनका रूप बदल दें, उनका उपयोगी वस्तुएं बना दें। ठीक है, जैसे कपास से सूती वस्त्र बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना। गन्ना एक कच्चा आइटम है, गन्ने से हमने शक्कर बना दिया। ठीक है, गन्ना जो है तो क्या है, एक कच्चा आइटम है और गन्ने से हमने शक्कर बना दिया। लौह, अयस्क, कोयले आदि के सहयोग से लौह इस्पात बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह द्वितीय क्रियाकलाप कहला गई। क्योंकि इस व्यवसाय द्वारा नवीन पदार्थों का निर्माण होता है, इसे निर्माण उद्योग भी कहते हैं। जो द्वितीय क्रियाकलाप है ना, इसको निर्माण उद्योग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत छोटी वस्तु से लेकर बड़ी जटिल मशीनें, यंत्र, औजार आदि बनाए जाते हैं। इस उद्योग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो द्वितीय क्रियाकलाप है उसकी विशेषताएं, पहला है अधिकांश उत्पादन मशीनों द्वारा होता है, उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है
और तीसरा है पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है इसमें। चौथा जो है तो विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अनुसंधान होते रहते हैं। पांचवा है ये व्यवसाय अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार होते हैं। ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार होते हैं ये व्यवसाय। छठवां नंबर है अधिकांश उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है। इसमें द्वितीयक क्रियाकलाप में जो भी कुछ प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं उसका निर्यात होता है, वो बेचने के लिए ही होते हैं। सातवें नंबर में है उत्पादन एवं कार्यों का विशिष्टीकरण होता है। आठवें नंबर में है एक उद्योग के साथ अनेक सहायक उद्योग भी विकसित होते हैं। नौवें नंबर में है उत्पादित वस्तुओं का नवीनीकरण होता है। और 10वें नंबर में है वस्तु निर्माण उद्योग के 3 स्तर हैं। कौन कौन से? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। दोस्तों ये कुटीर उद्योग जो है ये घर में अपने हाथ से जो भी कुछ वस्तुएं बना ली जाती हैं, खिलौने वगैरह बना लिए जाते हैं, खिलौने टोकरी वगैरह, ये कुटीर उद्योग में आते हैं। जैसे अब घर में जो है तो बीड़ी वगैरह का जो काम कर लिया जाता है, बना ली जाती है, वह कुटीर उद्योग में। और लघु उद्योग में आ जाएगा जैसे कि दूध हमको मिल गया, उस दूध से जो है तो हम कोई भी नया प्रोडक्ट्स बना लें और उस प्रोडक्ट को जो है तो मार्केट में ले जाकर बेच दो, वो लघु उद्योग हो जाता है। और बृहद उद्योग में बड़ी बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रियां आती हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं तृतीयक क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप में कौन सी आती हैं? तो तृतीयक क्रियाकलाप में हमने बताया कि बिजनेसमैन व्यक्ति जो हैं वो तृतीयक क्रियाकलाप में, बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के बैठे हैं वो जो है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सब तृतीयक क्रियाकलाप में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्राथमिक द्वितीयक व्यवसाय में लगे लोगों को व्यक्तिगत रूप से दी जाती है। ठीक है, व्यवसाय में लगे लोगों को व्यक्तिगत रूप में जो सेवाएं दी जाती हैं उसे हम तृतीयक क्रियाकलाप कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनको जो व्यक्तिगत रूप से जो सेवाएं प्रदान करता है वो तृतीयक क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु निर्माण हो गया, उस वस्तु को मार्केट में ले जाकर बेचना ही तृतीयक क्रियाकलाप, मतलब सेवा क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। क्योंकि किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते बल्कि अपनी कार्यकुशलता और तकनीकी क्षमता से समाज की सेवा जरूर करते हैं। ठीक है, यह जो है तो उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर जो है तो पहुंचाते हैं और सेवा प्रदान करते हैं, जो तृतीयक क्षेत्र के। ठीक है, इसलिए इस व्यवसाय को सेवा श्रेणी में रखा जाता है, जैसे परिवहन, व्यापार, संचार, शिक्षा, प्रशासन, सेवा आदि, ये सब तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं और लास्ट है हमारा चतुर्थक क्रियाकलाप। चतुर्थक क्रियाकलाप क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हम देखते हैं कि चतुर्थक क्रियाकलाप में जो है तो दोस्तों यहाँ पे जो है तो चतुर्थक क्रियाकलाप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं उनको रखा जाता है दोस्तों चतुर्थक क्रियाकलाप में। मानव द्वारा किए जाने वाला उच्च स्तर के कार्य को इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, जीन गार्टमैन के अनुसार अप्रत्यक्ष सेवाएं चतुर्थक व्यवसाय हैं। इस दृष्टि से अनुसंधान, प्रबंधन, उच्च शिक्षा, मनोरंजन के साधन, ये सब जो हैं तो चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, तथा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।